बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। तो आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी और यमी कस्टर्ड जेली शरबत। बहुत यमी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे ख़जाने की कुंजी तो आप लोगों के पास है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो क्या ही बात है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने बादाम ले लिए हैं। बादाम को हमने छील लिया है, इसकी स्किन उतार दी है। मैंने पानी में भिगो दिया था और फिर इसकी स्किन उतार कर रख ली है। 2 मैंने सब्ज़ी इलायची ली है, आधा कप चीनी है और ये तो मलंगा है। इसे मैं पानी में भिगो कर रखूँगी ताकि ये फूल जाए। मैंने ले लिया है 750 ग्राम दूध और मैंने फ्रेश मिल्क लिया है और इसे मैंने पका लिया था, उबाल आ गया था इसमें। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, जितना मीठा पसंद करते हैं। ये आधा कप से थोड़ी सी कम है। अब चीनी ऐड करने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि चीनी इसमें मिक्स हो जाए। अब हम कस्टर्ड पाउडर घोल लेंगे पानी में, जिसके लिए मैंने आधा कप पानी लिया है और इसमें मैं 2 टेबल स्पून लूँगी कस्टर्ड पाउडर। मैंने मैंगो कस्टर्ड पाउडर लिया है। आपको जो फ्लेवर पसंद है आप वो ले लीजिएगा। और जो बच्चे मैंगो कस्टर्ड खाते हैं उनको तो मज़ा आ जाएगा जब ये शरबत पिएंगे। अब हम कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से घोल लेंगे पानी में, ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने। अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे। अब हम तो मलंगा ले लेंगे और इसे पानी में 1 चम्मच ऐड किया है मैंने। अब इसे मैं पानी में घोल कर रख दूँगी ताकि ये फूल जाए। हमने मीडियम फ्लेम पर दूध को पका लिया है। चीनी अच्छे से घुल गई है इसमें। अब हम लो फ्लेम कर लेंगे और इसमें कस्टर्ड पाउडर जो हमने पानी में मिक्स करके रखा था, एक हाथ से थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से चलाते जाएंगे। इसे चलाना बहुत ज़रूरी है, वरना गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। और लो फ्लेम पर ही अभी रखेंगे हम। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड पाउडर मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें बादाम और छोटी इलायची जो मैंने ली थी उसे कूट लिया था, वो भी ऐड कर दिया है। अब इसे भी हम मिक्स करके पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पर पकाते रहेंगे ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए कस्टर्ड पाउडर का। ये देखिए उबाल भी आने लगा है और मैंने 2 से 3 मिनट पका लिया है। मैंने पका लिया था अच्छी तरह कस्टर्ड को और इसका कच्चापन ख़त्म हो गया था। तो मैंने इसे ठंडा करने के लिए रख दिया था आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में। चिल्ड होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा। और अब इसमें मैं बर्फ़ ऐड करूँगी, क्योंकि मैं अभी सर्व करूँगी। जब आपको सर्व करना हो उसी टाइम पर आप बर्फ़ ऐड कीजिएगा। बहुत अच्छा सा ठंडा होना चाहिए, बहुत यमी लगता है ये शरबत। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं तो मलंगा ऐड कर दूंगी जो आधे घंटे से रखा हुआ था, अच्छा फूल गया है। इसे भी मिक्स कर दूंगी। हमारी शरबत की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। बहुत अच्छी तरह मैंने पहले 1 चम्मच ऐड किया था तो मलंगा, अब 1 चम्मच और ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं जेली ऐड कर दूंगी जो हमने रेड और ग्रीन ली थी। इससे कलरफुल बहुत अच्छा शरबत लगेगा हमारा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। माशाल्लाह बहुत ही यमी रेडी हो गया है हमारा शरबत। अब मैं गिलास में डाल लूँगी। अब मैंने जेली और मैंने बादाम से गार्निश कर दिया है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में भी और पीने में भी बहुत मज़े का है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप चिल्ड सर्व कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है ये शरबत। आसान सी रेसिपी है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको मैंने गार्निश कर लिया है थोड़े बादाम जेली के साथ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ।
अब इजाज़त दीजिए।